हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम जिस प्रॉब्लम की बात करने वाले हैं वो है लिटकोड हार्ड 2246 लॉन्गेस्ट पाथ विद डिफरेंट एडजेसेंट कैरेक्टर्स। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये कह रहा है हम लोगों का कि आपके पास एक एरे दिया हुआ है, ठीक है। ये एरे जो है अपने पेरेंट की वैल्यू स्टोर करती है। तो बेसिकली एक ट्री दिया हुआ है आपके पास में। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा लॉन्गेस्ट पाथ हो सकता है जिसमें कि दो एडजेसेंट वैल्यूज़ जो है वो सेम ना हो। मान लीजिए कि आपके पास एक ट्री है, ये पेन यूज़ कर लेता हूँ। आपके पास एक ट्री दिया हुआ है कुछ ऐसे ऐसे और सब में कुछ वैल्यूज़ हैं। हाँ, ए हो गया, बी सी और डी, ठीक है। सबकी अपनी 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 वैल्यूज़ है। इसको 0 1 2 3 4 कर लेते हैं। तो जो आपको एक पेरेंट एरे दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, तो वो कुछ नहीं है, उसको बाद में देख लेते हैं। अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एक बार समझेंगे एक एग्जांपल के साथ। तो ये आपके पास एरे है। अच्छा, नीचे से शुरू करते हैं। ये बी है, ठीक है। बी और सी जो एक लीफ नोड है, ठीक है। तो इसका कोई चाइल्ड है क्या? नहीं। तो इन केस अगर कोई ट्री हो जिसके पास सिर्फ एक ही नोड हो, ठीक है, बस रूट नोड ही एग्जिस्ट करता हो, तो उस केस में आंसर क्या होगा? 1। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई चाइल्ड नोड्स है ही नहीं जिसको कि हम लोग चेक करें ना। तो बस यही एक नोड है, तो हमेशा आंसर 1 होगा, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं। इसमें क्या है कि आपके पास यहाँ से बी शुरू करते हैं, तो इसके पास आंसर क्या हो सकता है? 1 हो सकता था। सिर्फ सी रहता तो इसके पास क्या हो सकता था? 1। अब ये इसको क्या रिटर्न कर देगा? 1। ये इसको क्या रिटर्न कर देगा? 1। क्यों? क्योंकि मेरे या मेरे नीचे हमको मिला के ये नोट बोल रहा है कि हमको और मेरे चाइल्ड्स को मिला के हम आपको लॉन्गेस्ट पाथ जो है वो 1 लेंथ का दे सकते हैं। सेम फॉर सी, ठीक है। अब ए के पास आया, एक अपने लेफ़्ट चाइल्ड को देखेगा, क्या मेरा लेफ़्ट चाइल्ड सेम है? नहीं, मतलब हम इसको पाथ बनाने में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और सी जो है क्या मेरे बराबर है? नहीं, तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब अब क्या है कि हम बी को भी यूज़ कर सकते हैं, सी को भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, पाथ कितने टाइप का बन सकता है वो देख लेते हैं एक बार। ये ए है, बी है, सी है, हाँ, और ये एक डी है। पाथ किस किस शेप का हो सकता है वो हम बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। ये एक लंबा वाला पाथ हो सकता है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे करके, जो कि इस नोड को, मतलब जहाँ से देख रहे हैं हम लोग, उसके चाइल्ड नोड्स को लेके एक स्ट्रेट लाइन में बना हो। या फिर एक क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, ऐसे यूज़ करें और एक पाथ ऐसे यूज़ करें। ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन ही है ना, एक स्ट्रेट पाथ ही है ये भी। तो ये दो हो सकता है पॉसिबिलिटी, हाँ। एक तो ये वाला, या फिर अपने लेफ़्ट चाइल्ड को मिला के अपने राइट चाइल्ड को मिला के, दो तरीके का पाथ बन सकता है, इस शेप का और इस शेप का, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे वापस आते हैं, ठीक है ना। तो इसके पास ये आया, ये आया, तो ये क्या किया कि दोनों को मिला के देख रहा है कि लॉन्गेस्ट पाथ क्या बन सकता है? 2। 1 इधर से, 1 इधर से, और इसके वजह से कितना हो गया? 1 + 1 प्लस एक ये नोट हमारा 3। लॉन्गेस्ट पाथ मतलब ये हम लोग को 3 बना सकता है। ये पॉसिबल आंसर है एक, ठीक है। अब ये जब अपने पेरेंट को रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा? 3? बिल्कुल नहीं, ये रिटर्न करेगा लॉन्गेस्ट पाथ प्लस अपना वैल्यू। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग कोई पाथ ऐसा बना सकते हैं, ये वाला पाथ हो गया ऐसे, और ये जो रिटर्न करेगा ऐसे, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है ना। तो यहाँ पे तो एक डाइवर्जन आ जा रहा है, इसीलिए ये या तो ये चीज़ रिटर्न करेगा या तो ये वाला रिटर्न करेगा। लॉन्गेस्ट क्या था? दोनों सेम ही था, तो कुछ नहीं, कोई भी रिटर्न कर सकता है। तो ये क्या रिटर्न करेगा? लॉन्गेस्ट 1, या फिर ये भी 1 है, कोई भी ले लीजिए। 1 प्लस अपना वैल्यू, 1 + 1 2, ठीक है ना। यहाँ से आया। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे आते हैं। ये अपने इधर चेक करेगा, ये क्या है? एक लीफ नोड है, तो ये क्या रिटर्न कर देगा? 1, है ना। 1 आया। अब हम लोग क्या क्या बना सकते हैं? यहाँ पे आइए, इसके पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। एक तो हमारे पास आया है कि हाँ, 2 लेंथ का हम लेफ़्ट साइड से बना सकते हैं, मतलब ये या ये ले लीजिए, कोई भी एक ले लीजिए, और प्लस ये, ठीक है। हम अभी एग्जाम ऐसे ही बात कर ले रहे हैं, इसको यूज़ की। एक इधर से बना सकते हैं, एक ये वाला भी बना सकते हैं, है ना, ठीक है। या फिर हम एक ये भी रख सकते थे, ठीक है। हम ये वाला यूज़ करेंगे, लॉन्गेस्ट है। इधर से 2 आया है, इधर से हमारा आया है 1। 2 + 1 कितना हुआ? 3, प्लस इस नोड को इंक्लूड करेंगे, तो आंसर आ गया हमारा 4। क्लियर है? पाथ क्या बना? ये नोड, ये नोड, ये नोड, ये नोड, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता था, ये आंसर 4 का 4 ही रहेगा, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर है। अगर आप चाहें तो एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं जल्दी से। ये और मान लीजिए कि इसके 2-3 चाइल्ड्स हैं, ठीक है। अब ए है, ए है, ठीक है।
यहाँ x ले लेते हैं, यहाँ y ले लेते हैं, यहाँ z ले लेते हैं, यहाँ पे m o p ले लेते हैं, कुछ भी 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ये तो a के बराबर है ना, नहीं यहाँ से शुरू करते हैं, चलिए ओ से। ओ क्या रिटर्न करेगा, सीधा लीफ नोड है तो 1, ये लीफ नोड है तो 1, इसके पास आया कि इधर को भी इंक्लूड करके इधर के भी एक आंसर बना सकते हैं, तो हम लोग 3 यहाँ पे बना सकते हैं ना, एक इसके कारण से, एक ये और ये खुद को मिला के, तो आंसर अभी तक क्या हो सकता है मेरा 3, ठीक है। ये जब वैल्यू रिटर्न करेगा तो किसी एक का ही करेगा ना, तो लॉन्गेस्ट दोनों सेम ही है तो कोई भी एक करवा लीजिए, तो 1 प्लस ये अपने को मिला के करेगा 2 रिटर्न। फिर यहाँ पे आते हैं, एक्स का रिटर्न करेगा 1, लीफ नोड है तो ये भी 1, ये भी है 1, ठीक है। अब ये क्या रिटर्न कर देगा, किसी एक को मिला के 2, ठीक है। बट ए और ए तो बराबर है तो हम लोग इसको आंसर में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नहीं कर सकते हैं। तो यही एक आंसर पॉसिबिलिटी बचती है इसके पास, तो 2 इसके पास जो आया और ये अपने आप को मिला देगा, तो आंसर हो सकता है 3, मैक्सिमम वही 3 ही है, तो कोई डिफरेंस नहीं आया। पाथ क्या हो सकता है, ये भी पाथ हो सकता है या ये पाथ हो सकता है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट अब क्लियर है हमारा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा बेस केसेस हम लोग लिखने का ट्राई करते हैं। तो बेस केसेस लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट यहीं यूज़ कर लेते हैं। अप्रोच क्या होगा, अप्रोच कह लीजिए या बेस केसेस लिख लीजिए, ठीक है। बेस केसेस लिखिएगा, रिकर्शन से करेंगे, बहुत इजी होगा, ठीक है। अगर एक लीफ नोड हमें मिलता है, लीफ नोड अगर हम लोग को मिल रहा था तो हम लोग क्या कर रहे थे, लीफ नोड मिलने पे क्या रिटर्न करते हैं, हमेशा देखिए 1 रिटर्न हो रहा है, राइट। तो अगर लीफ नोड है तो रिटर्न कर दो तुम चुपचाप से 1, ठीक है। नेक्स्ट, अगर लीफ नोड नहीं है, कोई और नोड है, ठीक है, इंटरमीडिएट नोड है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, इंटरमीडिएट नोड्स कुछ नहीं, ये बीच वाला नोड्स को इंटरमीडिएट नोड्स कह रहे थे। इसमें क्या कर रहे थे, सारे चाइल्ड्स के पास जाके हम लोग मैक्सिमम निकालने का कोशिश करते हैं, मैक्सिमम लेंथ क्या मिला है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे कि फाइंड मैक्सिमम लेंथ्स फ्रॉम चिल्ड्रन। नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पे हम लोग 2 मैक्सिमम रखेंगे, क्यों, क्योंकि ये वाला जो हम लोग पाथ ट्राई कर रहे थे, इसको बनाने के लिए कितना पाथ लगेगा, 2, तब जो टॉप मोस्ट 2 पाथ होगा उसको हम लोग स्टोर कर लेंगे कहीं पे, ठीक है, एंड स्टोर, ठीक है, टॉप 2 लेंथ्स। अब उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट में 2.2 दे लेते हैं, ठीक है, 2.2 मतलब कि इसी का पार्ट है ये, ठीक है। अब क्या करेंगे कि पहले हम लोग 2 बार ट्राई करते हैं, एक बार आंसर को हम लोग ट्राई करेंगे, मतलब मैक्सिमम आंसर जो है हमारा आंसर कह ले रहे हैं, मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि क्या ये वाला पाथ से हम लोग निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए कि लॉन्गेस्ट पाथ नाम दे देते हैं, हाँ, जो एक चाइल्ड से है, लॉन्गेस्ट 1 प्लस लॉन्गेस्ट 2 प्लस 1। लॉन्गेस्ट पाथ मान लीजिए एक किससे आया, एक किसी और से आया, किसी और चाइल्ड से, वो लॉन्गेस्ट 2, एक जो ये नोड खुद को ऐड करके बने आएगा, ठीक है। ये अब देखिए ये कब कर सकते हैं, ठीक है, ये कब कर सकते हैं, यहाँ पे एक कंडीशन होगा ना कि ये जो है, ये चाइल्ड, इसका जो चाइल्ड है, ठीक है, इसके बराबर नहीं होना चाहिए, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ये, तभी हम लोग लेंथ जो होगा चाइल्ड का वो इंक्लूड करेंगे। तो इस बात का आपको बिल्कुल से ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, उसके बाद से रिटर्न करने का टाइम आएगा ना, तो रिटर्न क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट जो मेरा सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट होगा 1 प्लस, ठीक है, जो भी लॉन्गेस्ट होगा, मान लीजिए लॉन्गेस्ट 1 को ही हम लॉन्गेस्ट बोल रहे हैं, लॉन्गेस्ट 1 रिटर्न करेंगे। लॉन्गेस्ट 1 क्यों रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक तो इससे पाथ बनाने का कोशिश कर लेते थे, और जब रिटर्न करते थे अपने पेरेंट को तो कौन सा वैल्यू करते थे, इन दोनों में जो भी बड़ा होता था। तो लॉन्गेस्ट 1 अभी हम लोग मानते हैं बड़ा है, और ये 1 कहाँ से आया, 1 ये खुद के वजह से आ रहा है, ठीक है। चलिए अब कोडिंग शुरू करते हैं और उसके बाद से वहाँ पे और क्लियर हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारे पास दिया हुआ है ये, है ना, इसमें हमारे पास एक पेरेंट नाम का वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, और एक स्ट्रिंग एस है। स्ट्रिंग एस क्या कैलकुलेट बता रहा है यहाँ पे, स्ट्रिंग एस कुछ नहीं बता रहा है, बहुत सिंपल है। स्ट्रिंग एस बता रहा है कि मेरा इंडिसेस पे क्या रखा हुआ है। मान लीजिए कि आपके पास एक और ट्री है, ठीक है,
ए बी सी 0 1 2, तो स्ट्रिंग में वही दिया हुआ रहेगा, इंडिसेस पे क्या वैल्यू है 0 1 2 पे ए बी और सी, ठीक है, ये दिया हुआ है। और एक पेरेंट एरे भी दिया हुआ है ना, आपने नोटिस किया होगा। तो पेरेंट एरे क्या बताता है, कुछ नहीं कि हर इंडिसेस के पेरेंट कौन है, ज़ीरो, ज़ीरो का पेरेंट कोई है क्या, नहीं, तो वो -1 रहेगा हमेशा ही। 1, 1 का पेरेंट कौन है, ज़ीरो, ठीक है। 2, 2 का पेरेंट कौन है, ज़ीरो, तो यहाँ पे ज़ीरो रहेगा, ठीक है। ये पेरेंट एरे दिया हुआ है, इससे हम लोग अपना एक ग्राफ बना लेंगे सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है। चलिए, तो ये है हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, लॉन्गेस्ट पाथ फंक्शन कॉल हो रहा है और एक पेरेंट है और एक स्ट्रिंग है। सबसे पहले क्या करते हैं, आप अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग एक अपना ट्री बनाने का कोशिश करेंगे। क्या बनाएंगे ट्री में, वेक्टर int टाइप का एक ट्री बना लेते हैं और उसका साइज़ क्या होगा, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन पेरेंट, तो n के लिए भी निकालना पड़ जाएगा, तो ऊपर कर लेते हैं n इक्वल टू पेरेंट डॉट साइज़, हाँ। और एक आंसर निकाल लेते हैं जिसका वैल्यू कर देते हैं 1 क्यों है बाद में बताते हैं आपको, इसका एक बहुत रीज़न है 1 रखने का इसको, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या करेंगे हम लोग, एक वैल्यूज़ को हम लोग ले लेते हैं, इस पेरेंट से वैल्यूज़ हम लोग अपने ट्रांसफ़र कर लेते हैं ट्री में। फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस दैन n इज़ द नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है, i प्लस प्लस, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इफ़ पेरेंट ऑफ i जो है शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, इसका रीज़न क्या है, क्या आप समझ पाए, नहीं समझ पाए तो हम बताते रहें, एक सेकेंड दीजिए। ट्री ऑफ, ठीक है, ट्री ऑफ पेरेंट ऑफ i में पुश बैक करेंगे हम लोग कि कौन सा वैल्यू, i, मतलब कि देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि -1 जो है इसका कोई क्या मतलब चिल्ड्रन है नहीं, तो इसलिए हम लोग इसको स्किप कर देंगे। फिर आएगा मेरा इसके ऊपर, हाँ, तो ज़ीरो के दो, ज़ीरो का चिल्ड्रन क्या है 1, बस इसी के लिए इस माइनस वैल्यू को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, मतलब कि ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 कर रहे हैं, ठीक है। पेरेंट ऑफ i मतलब जो वैल्यू है हमारा, ये पेरेंट किसका है, अपना इंडेक्स का, तो इसलिए इंडेक्स पुश कर ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारा ट्री बनकर हो गया है रेडी। ये आंसर 1 करने का क्या मतलब था यहाँ पे वो समझिए, कि मान लीजिए कि आपका एटलीस्ट वर्स्ट केस में क्या होगा, एक नोड आपके पास दिया हुआ ही है, तो वर्स्ट केस में आपका आंसर जो है 1 तो हो ही सकता है ना, ठीक है। अगर ट्री में बस एक ही नोड है तो उस केस में आंसर क्या होगा 1, तो उसको हम लोग यहीं पे हैंडल कर ले रहे हैं, ठीक है। बस यही रीज़न था कि हाँ भाई वर्स्ट केस में मेरा 1 होगा ही होगा। नेक्स्ट बताइए जल्दी से फटाक से। अब क्या करते हैं हम लोग कि एक काम कर लेंगे यहाँ पे कि अपना एक फंक्शन बना लेंगे खुद से ही, ठीक है। उसमें ये सब चीज़ पास करवा देते हैं, ट्री हो गया हमारा, फिर हमारा एक स्ट्रिंग जो s दिया हुआ है आंसर मैच करने के लिए वो अपना 0 भेज देते हैं और एक आंसर भेज देते हैं, हाँ, ठीक है। यहाँ पे 0 क्या है, 0 है हमारा रूट नोड जहाँ से हम लोग को शुरू करना है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट, अब वापस अपने फंक्शन पे आते हैं। मेन चीज़ खेल यहीं पे शुरू हो रहा है कोडिंग का, ठीक है। वेक्टर है हमारा, वेक्टर क्या था, 2D वेक्टर था ना, वेक्टर ऑफ इंट, ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत सही। ट्री है, एम्परसेंट लगा दीजिए, क्यों लगाना है मैं आपको बार बार बता दे चुका हूँ। स्ट्रिंग ले लेते हैं हम लोग s यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रिंग s आ गया हमारे पास, एक आ गया इंट n, ठीक है, और इंट एम्परसेंट दीजिएगा। यहाँ पे एम्परसेंट देना बहुत ज़रूरी है, यहाँ ना दे चलेगा, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है आंसर। आपका आंसर रिकॉर्ड ही नहीं होगा, लास्ट में आपके पास कुछ नहीं बचेगा, बस 1 आप रिटर्न कर दोगे, ठीक है। अब देख लेते हैं, सबसे पहला हमारा बेस केस क्या था, सबसे हमारा बेस केस हम ये चेक कर रहे थे कि कहीं लीफ नोड तो नहीं है, तो लीफ नोड कब होगा और उस टाइम होगा तो क्या करेंगे, तो लिखा हुआ लीफ नोड है तो 1 रिटर्न करेंगे। तो अगर ट्री ऑफ n का साइज़ जो है, ठीक है, ट्री ऑफ n का साइज़ अगर इक्वल टू है 0, ठीक है ना, तो उस केस में क्या रिटर्न करेंगे 1, लीफ नोड है हमारा ये, ठीक है।
नेक्स्ट या तो लीफ नोड होगा या तो हमारा होगा इंटरमीडिएट नोड। इंटरमीडिएट नोड के केस में क्या करेंगे एक काम करते हैं कि एक अपने चाइल्ड के वैल्यूज़ के स्टोर करने के लिए कुछ वेरिएबल्स बना लेते हैं, जैसे कि इन टेम्प हो गया, ठीक है, इसको 0 से कर दिए। एक बना लेते हैं लॉन्गेस्ट 1, ठीक है, इसको 0, लॉन्गेस्ट 2, इसको 0। ये क्या स्टोर करेगा लॉन्गेस्ट 1 और लॉन्गेस्ट 2, सबसे लंबा पाथ जो आएगा हमारा अपने चिल्ड्रन से वो, और लॉन्गेस्ट 1 सॉरी वो सबसे लंबा पास, लॉन्गेस्ट 2 क्या होगा सेकंड जो लॉन्गेस्ट मोस्ट पाथ आएगा हमारे चिल्ड्रन से वो स्टोर कर लेंगे लॉन्गेस्ट 2 में, ठीक है। दोनों को इनिशियलाइज कर ले रहे हैं 0 मान के कि अभी कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब क्या करते हैं कॉल कर लेते हैं फॉर ऑटो %x इन ट्री ऑफ, किसका ट्री, nth, n से जितने भी कनेक्टेड नोड्स हैं, जितने भी चिल्ड्रन नोड्स हैं उनको हम लोग कॉल करेंगे 1 by 1, ठीक है, सही है। अब ये हो गया हमारा। अब क्या कर रहे हैं हम लोग टेम्प में स्टोर कर ले रहे हैं जो भी रिजल्ट आ रहा है, 1 ट्री s x, यहाँ पे n रिटर्न करेंगे क्या, n पास करेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं, x पास करना है और आंसर पास करना है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या ये जो मेरा टेम्प आया है, ये जो मेरा टेम्प आंसर आया है मेरे चिल्ड्रन से, क्या ये मेरा लॉन्गेस्ट 1 से, मतलब जो लॉन्गेस्ट पाथ है उससे बड़ा है क्या, हाँ भाई बड़ा है इन केस। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट 2 में क्या करिए कि आंसर डाल दीजिए लॉन्गेस्ट 1 का, ठीक है, और लॉन्गेस्ट 1 जो है उसको भी अपडेट करना पड़ेगा नए वैल्यू से, तो उसको टेम्प बना दीजिए, ठीक है, टेम्प बना दीजिए उसको। अगर टेम्प मान लीजिए लॉन्गेस्ट 1 से बड़ा नहीं है बट लॉन्गेस्ट 2 से बड़ा है, हाँ, एल्स दीजिएगा, एल्स ज़रूरी है देना, नहीं तो अपडेट बार बार होगा। टेम्प जो है वो बड़ा है आपका लॉन्गेस्ट, वो बड़ा है आपका लॉन्गेस्ट 2 से। इस केस में क्या करना है, बस लॉन्गेस्ट 2 को अपडेट करना है, ठीक है। अब अपडेशन वाला काम हो चुका है। अब आंसर जो है मेरा मेन जो वेरिएबल स्टोर करा उसको एक बार देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं कि मेरे पास बहुत सारा चाइल्ड था, उससे हमको बहुत सारा वैल्यूज़ आ चुका है, हम उसमें से 2 को निकाल लिए जो मैक्सिमम था। अब एक बार क्या करते हैं कि आंसर को ट्राई करके देखते हैं क्या पाथ बन सकता है इस टाइप का दोनों चाइल्ड नोड्स को मिला के, तो वो हम लोग ट्राई करेंगे। तो वो कैसे कर लेंगे, आंसर को करते हैं मैक्स, ट्राई करते हैं मैक्स फंक्शन का, अभी का करेंट आंसर बड़ा है या फिर मेरा लॉन्गेस्ट पाथ जो आया है 1, लॉन्गेस्ट 1 प्लस लॉन्गेस्ट 2 सेकेंड लॉन्गेस्ट प्लस 1, ये प्लस 1 कहाँ से आ रहा है, ये प्लस 1 आ रहा है आप देख चुके हैं इसके वजह से ना। तो ये लॉन्गेस्ट 1 आ चुका है हमारे पास। अब क्या करिए, ये हो गया, हम लोग अपडेट कर लेते हैं आंसर को, चेक कर लिए। और जब रिटर्न करने की बात आएगी, तो क्या होता था, हम लोग लॉन्गेस्ट वाले को यूज़ करते थे, राइट। जब हम लोग रिटर्न करते थे यहाँ पे तो लॉन्गेस्ट वाला को रिटर्न करते थे ना चाइल्ड में से, और उसमें क्या ऐड करते थे, अपना वैल्यू +1 करते थे। तो कुछ नहीं, रिटर्न 1 प्लस लॉन्गेस्ट 1, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये पूरा सॉल्यूशन है हमारा, बहुत छोटा सा है आज का प्रॉब्लम। अच्छा, कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, हर नोड को हम लोग एक ही बार विजिट कर रहे हैं ना, तो इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ n है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसका, ऑर्डर ऑफ h इज इक्वल टू हाइट ऑफ ट्री, ठीक है। DFS है ये आंसर हमने किससे सॉल्व किया है, DFS, डेप्थ वाइज जा रहे हैं ना कहीं पे भी। तो ये था आज का प्रॉब्लम। अगर अच्छा लगा हो आपको तो लाइक करें, अगर अच्छा नहीं लगा हो तो क्यों अच्छा नहीं लगा वो आप बताएं, हम लोग इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और लीड कोड करें, प्रॉब्लम सॉल्व करें और डेवलप करें। चलिए कल मिलते हैं, बाय।